प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई बहन? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज सोमवार की इस सुबह हम बाइबल के एक ऐसे चमत्कारिक अध्याय पर ध्यान लगाकर प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन में विश्वास जगाया। हालेलुया। साथियों, यह घटना निर्गमन अध्याय 14 में लिखी गई है। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे तब उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की शक्तिशाली सेना उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर से वे घिर चुके थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लोग डर गए, घबरा गए और उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया। प्रभु ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया और वहाँ रास्ता बना दिया जहाँ कोई रास्ता नहीं था। जिस समस्या को लोग अंत समझ रहे थे, परमेश्वर ने उसे अपने चमत्कार का आरंभ बना दिया। परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि उसके लोग जान सकें कि वह जीवित परमेश्वर है। वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और जब मनुष्य के लिए कोई मार्ग नहीं बचता तब वह स्वयं मार्ग बन जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। खुदाबंद यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। साथियों, आज भी बहुत से लोग ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में बीमारी का समुद्र है, किसी के जीवन में कर्ज का समुद्र है, किसी के परिवार में कलह का समुद्र है, किसी के जीवन में बेरोजगारी, निराशा, अकेलापन, टूटे हुए रिश्ते या भविष्य की चिंता का समुद्र खड़ा है। हालेलुया। लेकिन जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र में मार्ग बनाया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी दुख, संकट, हारी बीमारी का समुद्र है तो परमेश्वर उस समुद्र को पार करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाए? तो प्रभु यीशु मसीह की जय हो विश्वास के साथ कमेंट में टाइप करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए साथियों, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना में चलिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं पूर्ण विश्वास और नम्रता के साथ। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे महान और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, सुरक्षा दी, सांस दी और हमें एक नया दिन देखने का अवसर प्रदान किया पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके सामने अपने आप को झुकाते हैं पिता और स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, चाहे वे किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप उन्हें जानते हैं। आप उनके नाम जानते हैं पिता, उनके आंसू जानते हैं, उनके संघर्ष जानते हैं, उनकी पीड़ा जानते हैं और उनके हृदय की हर छुपी हुई बात को जानते हैं। क्योंकि खुदाबंद यीशु, आप ही वो हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा हर एक दुख, संकट, हारी बीमारी, परेशानी आपकी नजरों से दूर नहीं है।
आप हमारे बारे में वे सब जानते हैं जो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि आप ही हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति टूटे हुए मन से ये प्रार्थना सुन रहा है, उसे अपनी शांति प्रदान कीजिए पिता। जो व्यक्ति रात भर रोया है, उसके आंसू पोंछ दीजिए पिता। जो व्यक्ति निराशा के अंधकार में बैठा है, उसके जीवन में आशा का प्रकाश भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, उसे उचित कार्य प्रदान कीजिए। जो व्यक्ति अपने व्यापार की चिंता में है, उसके हाथों के कार्य को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए पिता। उनके शरीर की हर कमजोरी को दूर कीजिए। जहाँ दर्द है वहाँ आराम दीजिए। जहाँ बीमारी है वहाँ स्वास्थ्य दीजिए। जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ चिंता है वहाँ आपकी अलौकिक शांति बहने दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं उन अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनका नाम मुझे नहीं पिता, जिनका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आप उन्हें जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, यदि कोई इस प्रार्थना को पहली बार सुन रहा है, तो उसके जीवन को छू लीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई निराश होकर इस प्रार्थना तक पहुंचा है, तो उसे नया साहस दीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके लिए लाल समुद्र में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर बन जाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, जिनके घरों में झगड़े हैं, वहाँ मेल मिलाप दीजिए। जिन परिवारों में प्रेम कम हो गया है, वहाँ प्रेम को फिर से स्थापित कीजिए। जिन रिश्तों में टूटन आ गई है, वहाँ चंगाई और बहाली का कार्य कीजिए। जिन माता पिताओं की आंखों में अपने बच्चों को लेकर चिंता है, उन्हें शांति दीजिए। जिन बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें अपनी बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। पिता, हे प्रभु, लॉर्ड फादर, आज हम घोषणा करते हैं, कोई भी परिस्थिति आपके लिए असंभव नहीं है पिता। जिस प्रकार आपने समुद्र को विभाजित किया, उसी प्रकार हर बाधा को हटाइए पिता। हर बंद दरवाजों को खोलिए, हर रुकी हुई आशीष को प्रवाहित कीजिए। हर निराश मन में नया विश्वास उत्पन्न कीजिए। हर डरे हुए हृदय में साहस भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। उसके घर पर, उसके परिवार पर, उसके काम पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके भविष्य पर और उसकी आत्मिक उन्नति पर और उसके बिजनेस पर अपनी आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। उस बुराई से बचाइए, दुर्घटनाओं से बचाइए, शत्रु की हर योजना से बचाइए और अपने सामर्थी हाथों में सुरक्षित कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्रभु, जब लोग कहें कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आप उनके लिए रास्ता बनाइए। जब लोग कहें कि अब कोई आशा नहीं बची, तब आप नई आशा दीजिए। जब लोग कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप अपना चमत्कार प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका नाम महिमा पाए पिता। हे प्रभु यीशु, इस नए सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सोमवार से लेकर पूरे सप्ताह तक
हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए, हमें पाप से दूर रखिए, हमें आपकी इच्छा में बने रहने की सामर्थ दीजिए, हमारे हृदय को नम्र और विश्वास योग्य बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी कार्य कर रहे हैं, आप अभी चमत्कार कर रहे हैं, आप अभी मार्ग बना रहे हैं और आप अभी अपने बच्चों के जीवन में नई शुरुआत ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू महान है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है, तू सेनाओं का यहोवा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम यह सब आपके सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में से सुनते हैं और उनका प्रत्युत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हमारी हर एक आशीष, हर एक बंद पड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, यह प्रार्थना आपने सुनी। पिता परमेश्वर की आशीष आप पर बहुतायात से आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। और इस प्रार्थना को अपने संगी साथियों और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि प्रभु के वचन को आगे और पहुंचाया जा सके और जिन लोगों को इन प्रार्थना की आवश्यकता है वे भी प्रभु की आशीष पा सकें, प्रभु में आ सकें, प्रभु को जान सकें। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए, विश्वास दृढ़ रखिए, प्रभु में स्थिर रखिए, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, अगर ये प्रार्थना आपके आशीष का कारण बनी है तो कमेंट में जय मसीह की या आमीन लिखकर प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस।